रायबरेली जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली वारदात सामने आई है। दिन दहाड़े बुलेरो सवार अज्ञात बदमाशों ने खंड शिक्षा अधिकारी की गाड़ी रोककर उन पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में खंड शिक्षा अधिकारी और एक शिक्षक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया संवाददाता निशान गुप्ता। निशान जी, क्या जानकारी सामने आ रही, जो बुलेरो सवार जो अज्ञात बदमाश थे जिन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी की गाड़ी को ओवरटेक किया, उसके बाद उन पर लाठी डंडों से हमला भी किया, तो क्या ये कोई रंजिश नजर आ रही सामने? हाँ बिल्कुल मुतलिब, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां पर एक सरकारी बीओ जो है और शिक्षक, उन पर दिन दहाड़े जो है जानलेवा हमला हो जाता है। फिलहाल हमले में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जिन्होंने हमला किया था, बताया जा रहा है, वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है फिलहाल। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े ये वारदात हुई है, दिन दहाड़े दोनों सरकारी अधिकारी हैं, जिसमें से एक शिक्षक सरकारी है और एक बीईओ, दोनों सरकारी अधिकारी हैं। और इन पर जो है हमला हुआ है, वो ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं, ये जानलेवा हमला हुआ मुस्लिम। इसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायल अवस्था में उन्हें जो अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल हमला जिसने किया है उसका भी जो है पुलिस पहचान कराने के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार कर रही है। लेकिन अभी तक जो मामला सामने आया, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश चल रही थी, उसी के बाद जो है ऐसा मामला हुआ होगा। कहीं ना कहीं ये पुलिस की आशंका है। और जिस तरह से जो घायल हुए हैं शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी, उनके द्वारा ये बताया भी गया है, तो पुलिस जो है सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज जो है अपनी बोलेरो कार से खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार और शिक्षक राजेश, उन पर जानलेवा हमला होता है। चुरुआ पश्चिम जो गांव पड़ता है, बाईपास मार्ग मोड़ के पास, वहीं एक अचानक से टवेरा कार आती है। और जो टवेरा कार थी उसमें करीब 4 से 5 लोग अज्ञात बैठे होते हैं बदमाश, और वो अचानक इनकी जो अधिकारी की गाड़ी थी, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक जिसमें सवार थे, उनकी गाड़ी को रोकते हैं। रोकते ही बिना बात के जो है उन पर लाठी डंडे से हमले करने लगते हैं और तत्काल दोनों लोग वो घायल हो जाते हैं। फिलहाल जब इसमें जो है जो बोलेरो चालक था, वो चालक खुद वहां से मौके तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। फिलहाल पुलिस उस चालक की भी तलाश कर रही है कि आखिरकार ये चालक चला क्यों गया। जो वहां पे स्थानीय लोग थे उन्होंने बताया कि शिक्षक जो थे राजेश और जो खंड शिक्षा अधिकारी थे मुकेश कुमार, ये सरकारी बोलेरो से जो है लखनऊ जा रहे थे। तभी पीछे से एक टवेरा कार आती है, उनकी बोलेरो को ओवरटेक कर रास्ता रोक देती है। उन्हीं के आगे बोलेरो के आगे गाड़ी अपनी टवेरा कार खड़ी कर देती है और टवेरा से 4-5 लोग जो है युवक वो उतरते हैं और बिना किसी बातचीत के दोनों पर जो है लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। इसी दौरान जो है तब वो संभलते संभलते तब तक वो काफी चोटिल हो गए थे। लेकिन हमलावर ने जिस तरह से जो प्रहार किया था उनके ऊपर लाठी डंडों से, उसमें दोनों लोग घायल हो गए थे। इसी दौरान जो बोलेरो चालक था, जो सरकारी बोलेरो चालक था राजकरण, ये रहने वाला निवासी खीरो का था, ये बदमाशों को देख करके मौके से भाग जाता है। तो समझिए कि जब सरकारी गाड़ी का ड्राइवर जो है वो ऐसे हमले देखता है, वहां मौके से भाग जाता है अपने उच्चाधिकारियों को छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है अभी पुलिस उसको भी ढूंढ रही है। और जो घायल हुए थे दोनों लोग, तो उनको जो है स्थानीय लोग वहां पर दौड़ते हैं, तत्काल देखते हैं कि चीख पुकार सुन करके आते हैं। तो वहां पे जब ग्रामीण पहुंचते हैं तब तक हमलावर उन ग्रामीणों को देखता है और मौके से वो सभी जो है हमलावर अपनी टवेरा का जो मतलब टवेरा कार होती है उसी में से जो है फिर से वह बैठ करके सवार होकर के भाग जाते हैं। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से जो है घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा पहुंचाया जाता है, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद उनका जो गंभीर हालत देखी जाती है, उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। मौके पे पुलिस पहुंचती है, तो जो घटना जहां पे हुई थी, जहां पे यह हमला हुआ था, वहां पर भी पुलिस जाकर के जो है साक्ष्य बटोरती है, आसपास तलाश करती है, पूछताछ करती है, वहां से भी जो है निरीक्षण करती है। उसके बाद आसपास जो लोग वहां मौजूद थे उनसे पूरी बात करती है। तो जो प्रत्यक्षदर्शी थे मुतलिब, तो उनसे बातचीत करती है कि आखिर क्या पूरा सीन हुआ था, कैसे क्या हुआ था। लेकिन जो स्थानीय लोग बता रहे थे कि अचानक एक टवेरा कार आती है और उनकी बोलेरो, सरकारी बोलेरो के आगे जो रोक देती रास्ता रोकने के बाद तुरंत उसमें से टवेरा गाड़ी जो थी उसमें से 4-5 लोग उतरते हैं और अचानक हमला करने लगते हैं। वहीं इसी के लिए जो है वो लोग घायल हो जाते हैं। बस इतना ही जानकारी मिल पाई है। लेकिन जो प्रारंभिक जांच हुई है, पुलिस ने तो तफ्तीश की है, तो कहीं ना कहीं जाना जा रहा है कि पुरानी रंजिश चल रही थी कोई, उसी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जो थानाध्यक्ष श्यामलाल पाल है, उनके अनुसार बताया गया कि तहरीर मिलने के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मतलब एक बार फिर से सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था जिस तरह से, देखिए, सरकारी बोलेरो कार थी और जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है, उनके हौसले सोचिए कितने बुलंद हो गए कि एक सरकारी बोलेरो को रोक करके 4-5 लोग उतरते हैं और उसमें जो खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक बैठे होते हैं उन पर हमला करना, वो भी दिन दहाड़े जानलेवा हमला करना। तो ये बड़ा सवाल है एक बार फिर से कि अपराधियों में कहीं ना कहीं खौफ नहीं देखा जा रहा है। लेकिन पुलिस जो है प्रथम दृष्टया जो जांच कर रही है, वो देख रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई पुरानी रंजिश है, तो सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आखिरकार वजह क्या निकल के सामने आएगी, वो भी इंडिया दर्शकों को बचाने का काम करेगा। मुतलिब।
जी बिल्कुल। तो दिन दहाड़े बुलेरो सवार अज्ञात बदमाशों ने खंड शिक्षा अधिकारी की गाड़ी रोककर उन पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में खंड शिक्षा अधिकारी और एक शिक्षक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और ये हमला होता देख उनका जो सरकारी ड्राइवर था वो भी वहां मौके से फरार हो गया। तो फिलहाल जो खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक का अस्पताल में इलाज जारी है और दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो दिन दहाड़े बुलेरो रोककर अज्ञात बदमाशों द्वारा किए गए इस जानलेवा हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए निशान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खंड शिक्षा अधिकारी खीरो हूँ। मैं आ रहा था अभी खीरो से, तो अचानक एक बड़ी गाड़ी हम लोगों को साइड कराया और अचानक पूरे क्रिमिनल एटीट्यूड के साथ जी जी 4 डंडे के साथ बैठे हुए सभी लोगों पर गाड़ी के शीशे को उसने तोड़ डाला और हम लोगों पर एकदम जानलेवा अटैक। कहाँ पे हुआ सर ये रहने एक जगह है और नहर के पास। अच्छा सीसीटीवी में आ सकता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सीसीटीवी में उस गाड़ी को ट्रेस करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हनुमान मंदिर के पास भी कैमरा लगा हुआ है। और ठीक है सर। सुभाष लखनऊ वृंदावन निवासी, मैं सहायक अध्यापक के रूप में खीरो में कार्यरत हूँ। मैं मेरे खंड शिक्षा अधिकारी वे लखनऊ से आते हैं, तो हम दोनों लोग मिल करके सरकारी गाड़ी बुलोरो से जा रहे थे। जब नहर में गाड़ी थी, पीछे से तवेरा गाड़ी अननोन गाड़ी जिसको हम लोग नहीं पहचानते सडनली ऐसा करके बुलोरो को रोका जी, और उससे 4 आदमी निकले, करीब 4 से 5 थे। और पहले ड्राइवर को मारा, उसको चाबी ले लिया। उसके बाद हम दोनों लोगों का शीशा फोड़ के दरवाज़ा खोल के दोनों लोग ताबड़तोड़ देसी डंडों से, देसी डंडे थे लकड़ी के, और मारना शुरू किया। जब डंडे उनके टूट गए हैं तब वो लोग हमको करके फिर चारों इकट्ठा एक स्पीड में फिर बुलेरो उसमें चढ़े। इसके पहले हम लोग कुछ समझे, अब ये लग रहा था कि लोग मार डालेंगे। यही कर जी मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई थी। नहीं, उसके बाद फिर जब हमारी तो उस समय नहीं थी, फिर बाद में हिम्मत जुटाया मैंने, मेरे तो खून बह रहा था, फिर हिम्मत जुटाया मैंने 108 शायद डायल किया तो एम्बुलेंस पहुंच गई। फिर 112 बार डायल किया तो फिर करीब एम्बुलेंस मुझे पहुंच गई थी, करीब 15-20 मिनट बाद पहुंच गई थी। 112 काफ़ी लेट आई थी, करीब 100 करीब आधा घंटा बाद आई थी। वो लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। हम क्या आपके जानने वाले हैं क्या? कोई हम लोग किसी को नहीं पहचानते, ना हमारे खंड शिक्षा के, हमने ड्राइवर कोई नहीं जानता था। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।